Hello students, how are you all? Hope you are all fine. As you know, this is our Hindi class and we have started revision. जी, हमने अपनी पिछली कक्षा में पूर्णवृत्ति शुरू कर ली। हमने आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा तथा बड़े ई की मात्रा की पूर्णवृत्ति कर ली। आज हम और दो मात्राओं की पूर्णवृत्ति करेंगे, छोटे ऊ की मात्रा तथा बड़े ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा आपको नज़र आ रही होगी, ये छोटी सी मुड़ी हुई लाल रंग की जो लाइन है इसे ऊ की मात्रा कहते हैं। ये किसी भी व्यंजन के नीचे लिखी जाती है। चित्र देखो, पहचानो, नाम बोलो। बुलबुल, बुलबुल किसको बोलते हैं? नाइटिंगेल को, इंग्लिश में भी बुलबुल को बुलबुल भी कहते हैं। उपवन, उपवन गार्डन का मतलब होता है या बाग, और इसमें कोई ऊ की मात्रा नहीं है। जो ऊ है स्वर है, उसी से ये शब्द शुरू हुआ है। मुकुट, मुकुट ताज या क्राउन को बोलते हैं। आओ ज़ोर ज़ोर से पढ़े, ज जो है, ज के नीचे जब बिंदी आती है तो ये ज बन जाता है। ज़ोर ज़ोर से पढ़े। कुसुम, कुसुम नाम है फूल का, फ्लावर को बोलते हैं, और किसी लड़की का भी नाम होता है। कछुआ, कछुआ टोटाइज को बोलते हैं, जानवर है। कुटिया, कुटिया कॉटेज को बोलते हैं या हट को बोलते हैं। बुलबुल नाइटिंगेल। सुमन, सुमन, सुमन फूल को बोलते हैं, फ्लावर को बोलते हैं, किसी लड़की का भी नाम होता है। महुआ, महुआ, महुआ एक पेड़ को बोलते हैं, एक पेड़ का नाम है जिससे अक्सर दवाइयाँ या शराब बनती है। गुड़िया, गुड़िया डॉल को बोलते हैं। चुलबुल, चुलबुल का मतलब प्लेफुल, जो हंसमुख होता है, जो बड़ी खुशनुमा होती है। मुरली, मुरली का मतलब फ्लूट, बांसुरी, यहाँ तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। बटुआ, बटुआ वॉलेट को बोलते हैं, पर्स को बोलते हैं, छोटा सा जो बटुआ होता है। चुटिया, चुटिया मीन्स लट, गुत, हेयर ब्रेड्स को बोलते हैं। झुनझुना, झुनझुना का मतलब रैटल करना, टिंगल करना, जो आवाज़ करते हैं, जैसे किसी छोटे से बच्चे के हाथ में कोई छोटा सा खिलौना होता है और जब हम उसको हिलाते हैं तो वो आवाज़ करता है, तभी हम कहते हैं कि इसके हाथ में झुनझुना है। तुलसी, तुलसी एक पवित्र पेड़ का नाम है, एक पवित्र पेड़ को इसको माना जाता है। बगुला, बगुला हिरन को बोलते हैं, जिसकी अक्सर लंबी टांगे, लंबी गर्दन और लंबी चोंच होती है, ये पानी में पाए जाते हैं। पुलिया, पुलिया कलवर्ट को बोलते हैं, छोटा सा ब्रिज होता है जो किसी भी नहर के ऊपर होता है। गुनगुना, गुनगुना मीन्स नीम गरम जिसको बोलते हैं, ल्यूक वार्म। चुनरी, चुनरी का मतलब दुपट्टा, ओढ़नी। स्कार्फ, धनुष, धनुष का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, बो जिसको बोलते हैं, बो या आक, जो इसके ऊपर है ये तीर है। तीर अलग चीज़ है, लेकिन सिर्फ जो ये है कमान, जैसे हम बोलते हैं तीर कमान, तीर अलग है, कमान अलग है। कमान को ही हम बो बोलते हैं या आक बोलते हैं। बुढ़िया, बुढ़िया एक बुज़ुर्ग औरत को बोलते हैं, ओल्ड लेडी को बोलते हैं। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ओल्ड पीपल। गुलगुल, गुलगुल का मतलब क्या होता है? जो नरम होता है, टेंडर होता है, मुलायम, कोमल। पढ़ो, डाल पर बुलबुल गा रही थी। डाल मीन्स ब्रांच, टहनी, टहनी पर बुलबुल जो है वो गा रही थी। कुसुम आई, कुसुम एक लड़की का नाम है, वो आई। सुमन आई, दूसरी लड़की आई, सुमन। बुढ़िया कुटिया से आई, कुटिया से भी एक बुढ़िया, एक बुजुर्ग औरत निकल आई। बुलबुल बहुत चुलबुल थी, बुलबुल जो थी बहुत ही प्लेफुल थी। वह झुकी डाल से फुर्र से उड़ गई। कहते हैं कि जो झुकी डाल थी, जो डाल झुकी हुई थी, इससे एकदम करके जैसे ही उसने इन लोगों को देखा वो फुर्र से उड़ गई। आपको मालूम होगा कि बर्ड्स को, परिंदों को, पक्षियों को कंपाउंड आइज होती हैं। कंपाउंड आइज का मतलब उनकी नज़रें चारों ओर होती हैं, और वो इसी कारण जैसे ही उसने लोगों को आते हुए देखा वो फुर्र से उड़ गई। आज गुनगुन बहुत खुश है। कहते हैं कि गुनगुन एक लड़की का नाम है, वह बहुत खुश है। उसकी गुड़िया का जन्मदिन है। क्यों? क्योंकि उसकी गुड़िया का बर्थडे है, जन्मदिन है। गुड़िया की चुटिया काली है। कहते हैं कि गुड़िया की जो चुटियाँ हैं, जो गुते हैं, जो लटे हैं, वह काली हैं। वह कुर्ता पहनी है, उसने कुर्ता पहना है। गुड़िया का कुर्ता मलमल का है। कहते हैं कि इसका कुर्ता मलमल का है।
अब हम बड़ी ओ की मात्रा पढ़ेंगे। इसको हम बड़ी ओ की मात्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लंबी आवाज़ है, जैसे फूड लिखना हो, जब हमें लंबी आवाज़ करनी हो। और ये भी मुड़ी हुई है, लेकिन ये आगे की और ये ओ की मात्रा है। चित्र देखो, पहचानो, नाम बोलो। कहते हैं कि पिक्चर्स को देखो, इनको रिकॉग्नाइज करो, उनके नाम बोलो। भालू, भ, क्योंकि पहला जो भ है ये बे दुचशिम जैसा आवाज़ जैसे निकलती है, भा, भालू। भालू बेयर को बोलते हैं, एनिमल है। सूरज, सूरज सन। खरबूजा, खरबूजा जो है फ्रूट है, मेलन को बोलते हैं। आओ जोर जोर से पढ़े। झूला, झूला, झूला किसको बोलते हैं? स्विंग। आलू, आलू सब्जी है, वेजिटेबल है, पोटैटो को बोलते हैं। कपूर, कपूर कैम्फर को बोलते हैं, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कभी भी हमें कोई दर्द वगैरह हो, कोई खुजली वगैरह, तब हम इस्तेमाल करते हैं। अमरूद, अमरूद गेवा फ्रूट को बोलते हैं, ठीक है। दूध, दूध मिल्क है, हेल्दी फूड्स को हम कहते हैं। चाकू, चाकू नाइफ को बोलते हैं, केर मीन्स साइलेंट। खजूर, खजूर डेट्स को बोलते हैं, ये एक फ्रूट है और बहुत ही काफ़ी जो हमारे लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमें विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, उसके लिए ये बहुत ही हेल्दी माना जाता है। खरबूजा, खरबूजा क्या होता है? मेलन। पूजा, पूजा वर्शिप को बोलते हैं, इबादत को बोलते हैं, और अक्सर हिंदू लड़कियों में पूजा नाम रखा जाता है। भालू, ये बालू है, इसमें वो बड़ा भ नहीं है, जैसे आपने ऊपर देखा भालू बियर को बोलते हैं, ये बालू हम किसी जगह का नाम है या किसी इंसान का नाम है, उसे हम बालू कहते हैं। मसूर, मसूर दाल को बोलते हैं, पल्सेस को बोलते हैं, लेंटिल्स। तरबूज, तरबूज वाटरमेलन को बोलते हैं, ये भी एक फ्रूट है। फूल, फ्लावर। बापू, बापू फादर को बोलते हैं, और आपको ये भी मालूम होगा जो हमारे महात्मा गांधी हैं, जिन्हें एक खिताब दिया हुआ है, जिन्हें ऑनर किया हुआ है बापू नाम से, ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन। बबूल, बबूल किसको बोलते हैं? थॉर्नी ट्री को बोलते हैं, किक्कर के पेड़ जो आपने देखा होगा कश्मीर में, उसको भी बोलते हैं बबूल। पतलून, पतलून पैंट्स को बोलते हैं, ये पैंटलून। धूप, धूप सनशाइन को बोलते हैं, और आप एक और धूप भी देखेंगे आगे, यही स्पेलिंग है, लेकिन धूप के दो मीनिंग्स है। एक जगह सनशाइन का मतलब है धूप, दूसरा धूप होता है इंसेंस, जो एक ऐसी चीज़ होती है जब हम उसको जलाते हैं तो वहाँ से बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस निकलती है, स्वीट स्मेल निकलती है, और अक्सर ये जो मजहबी त्यौहार होते हैं, रिलीजियस सेरेमनी वगैरह होती है, हिंदू लोग करते हैं, तब ये धूप जलाते हैं। टापू, टापू किसको बोलते हैं? आइल को या आइलैंड को बोलते हैं, जिसमें एस साइलेंट रहता है। सपूत, सपूत बेटे को बोलते हैं, सन को। शहतूत, शहतूत मलबरी को बोलते हैं, ये भी एक फ्रूट है, जैसे ब्लैक, वाइट और रेड कलर में होते हैं। पढ़ो, नीलू चूहा आया, यहाँ पर चूहे का नाम नीलू है, सो नीलू चूहा आया, साथ में डमरू लाया, उसके हाथ में क्या है? डमरू। नीलू ने डमरू बजाया, नीलू ने डमरू बजाया। गोलू मोलू सब आए, उसकी डमरू की आवाज़ सुनकर कौन कौन आए? गोलू भी आया, मोलू भी आया। नीलू बोलू के पास गया, नीलू किसके पास गया? बोलू के पास। डमरू नीलू के हाथ से छूट गया, उसके हाथ से डमरू गिर गया, फिर बोलू के पास सो गया, और उसके बाद वो कहाँ सो गया? बोलू के पास। एक दिन कालू और शालू अपने मामू के पास गए। एक दिन की बात है कि एक कालू एक लड़का है, दूसरा भी लड़का शालू है, वह अपने मामू, दोनों भाई बहन है, कालू और शालू लड़की है, कालू लड़का है। कालू और शालू दोनों बच्चे, दोनों भाई बहन अपने मामू के पास गए। मामू फूल के खेत में काम कर रहे थे, वह जो मामू है इनका, वह फूल के खेत में, फूल के फील्ड में, जो फ्लावर्स का गार्डन होता है या बड़ा सा खेत होता है, उसमें काम करते थे। मामू ने कालू और शालू को गाय का दूध पिलाया, इसने इन दोनों को गाय का दूध पिलाया। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा, कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सूरज भी डूबने लगा, सन सेट्स होने लगा। मालूम है ना, सन सेट होता है, सन सेट्स भी होता है, राइज भी होता है। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। शालू को मामू गोद में उठाकर घर ले आए। शालू को किसने उठाया? इसने अपने मामू ने इसको अपनी गोद में उठाकर अपनी लैप में लेकर घर ले गए। कालू भी साथ में आया, कालू भी इनके साथ आया। मामू के घर बड़ा मज़ा आया, इन्होंने काफ़ी एंजॉय किया मामू के घर में। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन कौन सी मात्रा हमने पढ़ ली।
जैसे अ में हमारे सामने कोई मात्रा नहीं है, जैसे अ च क न अचकन, कमल, अब, गर, बस, टब, नल, कलश, भवन, इनमें कोई मात्रा नहीं है। इसके बाद हम आ की मात्रा के बारे में देखते हैं। अ के साथ जब हम एक डंडा लगा देते हैं तो यह आ बन जाता है, जैसे आम, छाता, ताला, माला, धागा, बाजा, गाना, दादा, माता, ये सभी शब्द में आ की मात्रा लगी है। छोटी ई की मात्रा, जैसे क के आगे ई लगी है लेकिन लिखते हैं हम क से पहले। किताब, पुस्तक, किला, फोर्ट, दिन, डे, कवि, कवि किसको बोलते हैं? पोइट को। छवि, निशा, छवि किसी की, जैसे हम कहते हैं कि इसकी छाप कैसे पड़ी है, निशा, निशा रात को बोलते हैं। दिया, दिया किसे बोलते हैं? जो हमारे पास लैंप होता है जिसमें हम अक्सर तेल वगैरह डाल के जलाते हैं। चिड़िया, चिड़िया बर्ड है। सितार, सितार आपने देखा होगा हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं। बड़ी की मात्रा, ये देखिए ढ के साथ आगे लगी है, ये थ के साथ आगे लगी है। घड़ी, क्लॉक, हाथी, एलिफेंट, जैसे गीत, गीत मीन्स सॉन्ग। झील, झील किसको बोलते हैं? लेक। तीर, एरो, घड़ी। सीता, सीता नाम है। वकील, एडवोकेट। दिवाली, दिवाली जो हमारा हिंदू जो हमारे लोग हैं वो फेस्टिवल मनाते हैं दिवाली को। छोटे ऊ की मात्रा, ग के आगे जैसे ऊ दिखाया है गु, म के आगे छोटी ऊ की मात्रा मु। गुलाब, रोज, मुनि, मुनि प्रीस्ट को बोलते हैं जो इबादत ये करते हैं। धुन, सुन, बुन, गुड़िया, कुटिया, कछुआ, यमुना, यमुना एक नदी का नाम है। बड़े ऊ की मात्रा, फूल, फ ऊल फूल, ज ऊल झूला, धूल, झूठ, लूट, सूरत, सूरज, मूरत, पड़ाकू, जादू। ये सभी शब्दों से आपको पता चलता है कि हमने ये मात्राएं पढ़ ली। आप इसे अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे और फिर आपको आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। थैंक यू।